महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुरुकुलीय जीवन एक तपस्या का जीवन होता है। सबसे पहले जो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं वो अपने मन को ऐसा बना लें कि गुरुकुल मतलब तपस्या, तपस्या से भरा हुआ जीवन ही गुरुकुलीय जीवन होता है। वहाँ बच्चे सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक अपनी विधिवत दिनचर्या करते हैं, जो उनके जीवन को ब्रह्मचर्य आदि से जोड़ करके उनके जीवन को अग्रणी बनाने का कार्य करती है। गुरुकुल समाज कल्याण के लिए चलाए जाते हैं। समाज कल्याण की भावना हो, बच्चे चल के समाज में कुछ अच्छा कार्य करें, समाज में जो दुर्गंध, जो दुर्विचार, जो अश्लीलता, वासनाएं फैल रही हैं, इन पे भी बच्चे कार्य करें और समाज को एक सही दिशा देने का कार्य करें। इन सब बातों को विचार करके हम लोग गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले यदि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं तो आप ये सोचें कि बच्चा हमारे कार्य तो आए ही और इस दुनिया के भी कार्य आए, क्योंकि हम ऐसी भावना ही भरते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये सारा संसार हमारा अपना है। इस भावना से परिवार है, घर है, संसार हमारा अपना है। इस भावना से हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं। इस वर्ष की जो एडमिशन की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रही है। मैंने बताया था कि इस वर्ष फीस में कुछ बदलाव किए जाएंगे और बदलाव जो है वो 40,000 रुपये फ़ीस कर दी गई इस वर्ष की। वो इसलिए कि बहुत सारी भोजन आदि की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, कंप्यूटर आदि की जो व्यवस्थाएं थी उनको जोड़ा गया, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा कर कुछ नई टेक्नोलॉजी लाई गई। ऐसी बहुत सारी माइनर व्यवस्थाएं थी जिन पे हमने कार्य किया और भविष्य में भी करते रहेंगे। 40,000 रुपये की फ़ीस कई लोगों को ज़्यादा लगी, तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि यदि इस समय हम वृंदावन में रहने का भी केवल प्रयास करेंगे तो वो रहने का जो धन होगा वो 40,000 रुपये से अधिक चला जाएगा। अन्य सब खर्चों को अलग हटा देते हैं। तो इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं आप विचार भी करोगे कि वृंदावन में हम केवल रह लें तो 40,000 रुपये में पूरे वर्ष का रहना भी नहीं हो पाएगा, और गुरुकुल आपको रहना, खाना पीना सारी व्यवस्था देने का कार्य कर रहा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों का शोषण नहीं है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, थोड़ी हमारी सहायता हो जाए जिससे हम भी गुरुकुल को और नई दिशा और एक नया रूप दे सकें। इसलिए ये सारी योजनाएं की जाती हैं। और इस वर्ष अभी कुछ दिन हमारे थोड़े दिन और एडमिशन चलेंगे। आप लोग जो भी आजकल में मेरी वीडियोस देख रहे हो 2-4 दिन में, वो अपने बच्चे को ला करके करा दीजिए, अन्यथा अगले वर्ष के लिए तैयार रहिए। अगले वर्ष आपके बच्चों का निश्चित ही एडमिशन हो जाएगा। नए छात्रावास का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और गुरुकुल में कई लोगों का प्रश्न बार बार ये आ रहा था कि आचार्य जी, क्या गुरुकुल में बच्चों को बाबा बना देते हैं क्या वो घर वालों से मतलब नहीं रखते? तो ये प्रश्न बहुत औसतम लोगों का था। इसको मैं आपके प्रश्न को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम बच्चे को ठीक उसी प्रकार पढ़ाते हैं जैसे आप अपने घर में पढ़ाते हैं। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है फिर वो उसकी इच्छा है कि वो बाबा बनना चाहता है या किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है, या आपकी इच्छा है कि आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कि इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कि फ़ौज में भेजना चाहते हैं, कि अध्यापक बनाना चाहते हैं या प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, या फिर आध्यात्मिक लाइन में भेज करके ज्ञान का संचार करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है और बच्चे की अपनी इच्छा है। इस पर हमारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। और कुछ लोगों का ये था कि आचार्य जी, मैंने आप लोगों के प्रश्नों का एक संकलन निकाला है, उस पर मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें समझ पाएँ। कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि आचार्य जी, गुरुकुल डिग्री देता है नहीं देता है? गुरुकुल में पढ़ने के बाद बच्चे को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा? बिल्कुल मिलता है। हमारा गुरुकुल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ से संचालित है और यूपी बोर्ड से, जिसे कहें, आपको यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप उसको लगा सकते हैं और सब जगह वैलिड माना जाता है। तो इन 2 प्रश्नों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि बच्चे बाबा नहीं बनाए जाते। पहली बात, बच्चे जो बनना चाहें वो बनाए जाते हैं और सर्टिफिकेट भी बच्चों को दिया जाता है। फीस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। दोनों प्रकार की शिक्षा हमारे गुरुकुल में दी जाती है। एक तो आध्यात्मिक शिक्षा, जिससे बच्चा अपने आत्मिक बल को मजबूत कर सके, अंतरात्मा की समझ को विकसित कर सके, और संस्कृत आदि जैसे व्याकरण, दर्शन, उपनिषद
और जो भौतिक शिक्षा है, जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, जो भी आप लोग मैथ, साइंस वगैरह जो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन सभी विषयों को हम पढ़ाने का कार्य करते हैं। अर्थात भौतिकता भी, आध्यात्मिकता भी, दोनों के निचोड़ के साथ बच्चों को अग्रसित करने की योजना हमारी है। बाकी इस योजना में आप सभी के सहयोग की भी आवश्यकता है। केवल फीस से गुरुकुल नहीं चलते। आप जो भी लोग अपनी स्वेच्छा से जो भी डोनेशन गुरुकुल को देना चाहें, वो अवश्य सहयोग करें गुरुकुलों को। भारतवर्ष में जितने गुरुकुल चल रहे हैं सबको सहयोग करें, जिससे वो अपने वर्चस्व को प्राप्त हों। आज हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि आप अन्य विधर्मी लोगों को देखिए कि वो अपने घरों को बेच बेच करके अपने यहाँ मिशनरी लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिनको ये सिखाया जाता है कि काफिरों को मारो। काफिर कौन? जो अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह को कौन नहीं मानता? हिंदू। हिंदुओं को मारो, ऐसी सीख दी जाती है उनके विद्यालयों में। और वहाँ विदेशों से फंडिंग आती है। ये लोग अपने कमाई का 40% दान करते हैं। क्या हमारा हिंदू 2%, 5% भी दान नहीं कर सकता अपने जीवन का? अपने मंदिरों में, अपने गुरुकुलों में, गौशालाओं में, धार्मिक स्थानों पर जहाँ सेवा के कार्य चल रहे हैं, वृद्धाश्रमों में अपनी इस प्रवृत्ति को आगे लाइए। अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। अपने जीवन को, अपने समाज को विकसित करिए, सुंदर बनाइए। गुरुकुल की ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अन्य कोई प्रश्न यदि रह गया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। पर वहाँ पे जो बातचीत होती है वो बुकिंग के माध्यम से होती है। बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास, बहुत सारे अननेसेसरी फ़ोन भी आते हैं। उसके लिए, उन सब बातों को बचने के लिए एक बुकिंग का प्रावधान रख दिया गया है। आपको कोई भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, या फिर कमेंट्स में आप अपनी बातों को विधिवत बना करके भी लिख दीजिए, और मैं उन प्रश्नों का संकलन करके आपको एक वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अन्य गुरुकुलों की जानकारी भी मैं आपको अन्य वीडियोज़ में दूँगा। और आज के लिए केवल गुरुकुल वृंदावन की ही बातें। एक रमणीक गुरुकुल, एक अच्छा गुरुकुल जो कि 1901 से चला आ रहा है। आप उस परंपरा से जुड़ करके अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को महान बना सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग गुरुकुली परंपरा को समझेंगे। थोड़ा सा कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं कि वहाँ व्यवस्थाओं की कमी है। देखो, व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो फिर वो गुरुकुल का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तब तपस्या जब तक जीवन में नहीं आती, तब तक बच्चा बलवान बन के समाज में, देश में चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता। तो आप इस बात की गहराई को समझेंगे, और हम फिर भी प्रयास करते हैं जितनी आवश्यकता व्यवस्था बन सके उतनी अच्छी बात है। तो इस बात को आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे और हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेंगे, जिससे हम लोगों का साहस बुलंद हो और हम ऐसे ही नेक और अच्छे कार्यों को आगे बढ़ा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।